पंजाब में स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट का जंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावलनगर, शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी बदलने का हुक्म। तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते के रोज़ बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत ने छुट्टी की, सब अफसरान और जिम्मेदार छुट्टियों पर चले गए। कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। फसलों की बाकियात जलाने की वीडियोज़ अफसोसनाक हैं। LDA के वकील ने कहा, सिर्फ 70 रोज़ में अंडरपास तामीर कराया है। अदालत ने कहा, इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो हम पूरी सर्दियां भुगतेंगे। पाकिस्तान IMF के पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। जायज़ा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $71 करोड़ मिलेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 56,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर $287.20 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर $289 का हो गया। ओपन मार्केट में 16 अक्टूबर से अब तक डॉलर की कीमत में $12 का इजाफा हो चुका। 1 तोला सोना $800 के इजाफे के बाद $2,11,800 का हो गया। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात। चेयरमैन PTI की बीवी बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी पहुंच गईं। बुशरा बीबी से नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम पूछताछ करेगी। नौ मरले ज़मीन पर मालिक को अदायगी के बगैर सड़क तामीर करने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का जुर्माने की रकम के साथ 30 दिन में ज़मीन के मालिक को मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदा करने का हुक्म। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम। कहा, दरख्वास्त गुजार ने सरकार को ज़मीन तोहफे में दी, ना ही सरकार ने कानून के मुताबिक एक्वायर की। सरकार ने किसी की ज़मीन पर बगैर इजाज़त और मुआवजा सड़क कैसे बना दी? ऐसे फजूल मुकदमे की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? क्या हमारा काम ये रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें? क्यों ना ऐसी फजूल मुकदमेबाजी के लिए आप पर जुर्माना लगाएं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोना सलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों का रिकॉर्ड तलब करके जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मोना सलाही पर तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूल करने का इल्ज़ाम है। मोना सलाही इस केस में तलबी के बावजूद अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम। बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर खावर मानिका की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हलफ लिया। पहले मरहले में निगरान काबीना के 9 वज़रा ने हलफ उठाया है। मिट्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। खवातीन कारकुन थर के रिवायती लिबास में शरीक हैं। जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। गजा के तकरीबन तमाम अस्पताल बंद, डॉक्टर्स बेबस। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के बाद कमान और दीवान अस्पताल ने भी काम करना बंद कर दिया। अस्पतालों में ईंधन और बिजली ना होने से मरीज दम तोड़ने लगे। अस्पतालों में रखी लाशें खराब होने लगीं। इसराइली दावों के बावजूद अस्पताल से निकलने वालों को महफूज रास्ता ना मिला। स्नाइपर्स के हमले। गजा में इसराइली फौज का जबालिया पनागुजीन कैंप पर फिर हमला। मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए।
फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा भेजने के बाद इसराइल के वहाँ भी हमले। खान यूनुस में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी से कहीं बच्चे खौफ और सदमे तो कहीं तमाम फिक्रों से बेफिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में इसराइली बमबारी के बाद पढ़ने वाले गड्ढे में बच्चों का खेल, इमदादी कैंप में बच्चे खेल कूद में। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल मुस्ताफ़ी। मॉर्नी मॉर्कल ने इस साल जून में पीसीबी के साथ 6 माह का मुआहदा किया था। उनका मुआहदा अगले महीने ख़त्म होना था। पीसीबी का कहना है कि मॉर्नी मॉर्कल के मुतबादिल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप में 5 शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही थी।